नमस्कार दोस्तों, डेट है आज का 5 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। इट्स अ ग्रेट डे टू स्टार्ट समथिंग बिग। अगर हर सुबह हम ये सोचें कि आज आज ही वो दिन है जिससे मैं अपना ये गोल पूरा कर सकता हूँ या फिर अपने गोल के सामने जा सकता हूँ, तो हर एक दिन, जैसे कि मैंने कहा था, न्यू ईयर बस एक फॉर्मल होता है कि नया चीज़ शुरू हो रहा है। इस तरीके से अगर हम जिए तो हर एक दिन को, हर एक पल को हम नया बना सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तानिया रॉबर्ट्स, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, वो किस फील्ड से रिलेट करती थी? ऑप्शन है एक्टिंग, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स या साइंटिस्ट। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी और इन्हें बॉन्ड गर्ल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये एक्शन मूवीज़ में बहुत ज़्यादा काम करती थी। जैसे आपको पता होगा जेम्स बॉन्ड को जाना जाता है, वैसे ही तानिया रॉबर्ट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तानिया रॉबर्ट्स को भी बॉन्ड गर्ल के नाम से जाना जाता था और ये बहुत ही फेमस थी अपने टाइम पे। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, किसे स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी अपॉइंट किया गया है यूनियन फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक सिंह। एक स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी के अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कैबिनेट मिनिस्टर इस समय कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लीड करती है इस समय। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, हु हैज़ बीन सॉर्न इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट? अभी हाल ही में बहुत सारे हाई कोर्ट्स में चेंज हुए हैं चीफ जस्टिस, और इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में कौन से चीफ जस्टिस नए बने हैं। ऑप्शन है जे संजीता रेड्डी, जस्टिस पंकज मल्होत्रा, जस्टिस वी के गिरी, जस्टिस संजीव बैनर्जी। तो सही आंसर है जस्टिस संजीव बैनर्जी। और हम अगर बात करें, ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस अभी बने हैं एस मुरलीधर। एस मुरलीधर बने हैं ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस। और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन बने हैं? पंकज मित्तल। ठीक, इस क्वेश्चन में हमने 3 हाईकोर्ट के जस्टिस के बारे में देखा, जे संजीव बैनर्जी मद्रास हाई कोर्ट, एस मुरलीधर ओडिशा हाई कोर्ट, और पंकज मित्तल जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर होगा आपको रिवाइज करने के लिए। वैसे इस समय कम ही एग्जाम्स में पूछा जाता है हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के बारे में, लेकिन आप पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन में हम अगर देखें, विच इज़ द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया? आपको पता होगा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जा रहे हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इंडियन यूथ्स में, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि स्कूल के टाइम से ही अगर हम स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की कोशिश करें तो बड़े होकर हम कितने आगे जा सकते हैं। ऑप्शन है असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग, केंद्रीय विद्यालय गोरोईमारी, असम वैली स्कूल खेलमटी, शिलोंग पब्लिक स्कूल शिलोंग। तो इसका सही आंसर है असम राइफल्स स्कूल शिलोंग। और असम राइफल्स स्कूल कौन चलाता है? ये पैरामिलिट्री फोर्सेस है असम राइफल्स, आपने नाम सुना होगा। इंडिया में कुल मिला के 9 ऐसे खेलो इंडिया स्कूल्स हैं और 9 में से 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस के स्कूल्स ही हैं। तो आप सोच सकते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर आर्मी के अंडर जितने भी स्कूल्स हैं उसमें स्पोर्ट्स को कितना महत्व दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में नहीं, सिर्फ मार्क्स एंड ग्रेड्स में ही रुक के रह गए हैं। दोस्तों, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। और ये कहाँ से आते हैं? ये एमपी है, अरुणाचल प्रदेश से। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, अभी जल्दी में एक 40 मेंबर का क्रू गया है
अंटार्कटिका के लिए भारत से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए हर साल जाता है, और ये 3 डेकेड से चला आ रहा है, मतलब 30 सालों से ज़्यादा से ये चला आ रहा है। ऑप्शंस है INS चक्रा, सर व्लादिमीर स्कॉट, MV वेसिले ग्लोवनिन, नन। ये आप में से बहुत कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। इसका आंसर है MV वेसिले गोलोवनिन। इन्हें जाने में 40 दिन का समय लगेगा अंटार्कटिका, और ये वापस कब आएंगे? अप्रैल के महीने में। अंटार्कटिका में हमारे रिसर्च स्टेशंस भी है, भारती, मैत्री। वहाँ पे रिसर्च क्या होता है बेसिकली, ये आप शिप को देख सकते हैं। ये बर्फ़ में, इसे आइस वेसल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल शिप से थोड़े अलग होते हैं। इसके नीचे कटर्स लगे होते हैं जो बर्फ़ को आगे काट के तोड़ते हैं ताकि शिप को जाने के लिए रास्ता बनाया जाए। और हमारे रिसर्च स्टेशन वहाँ पे है, मैत्री और भारती। और ये रिसर्च क्या करता है? क्लाइमेट चेंज, जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसका क्या असर होता है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? आपको पता होगा ब्रेल लैंग्वेज होता है जिन्हें दिखाई नहीं देता, जो अंधे होते हैं या फिर दिव्यांग हम कह सकते हैं, उनके लिए वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है और ब्रेल लैंग्वेज होता है। और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है? लुइस ब्रेल। 3 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी आंखें खो दी थी, और उसके बाद इन्होंने ही इन्वेंट किया था ये ब्रेल लैंग्वेज को। और ये कब इनका जन्म दिवस है? 4 जनवरी को। आप ब्रेल लैंग्वेज को यहाँ देख सकते हैं। ये कोड्स होते हैं बेसिकली। इन कोड्स के जरिए समझते, ए होगा तो सिंगल डॉट, बी होगा तो फर्स्ट लाइन में डबल डॉट, सी होगा तो अपर कॉलम्स में डबल डॉट। वैसे ही नंबर्स के लिए भी है, फुल स्टॉप के लिए भी है, हर एक चीज़ के लिए कोड है। तो इस तरीके से उन्हें सिखाया जाता है बचपन से ही ब्रेल स्कूल में, और वो इससे सीख सकते हैं। अब कल मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, साइक्लोन, हरिकेन और टाइफून। इस मैप को आपने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लाया तो प्लीज़ फिर से ले लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपको आप क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नया रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये 2 दिन पहले से ही चालू हो गया है। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलोर में, और यहाँ आप देख सकते हैं ये नया केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है। और यहाँ से आप बगल ही में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ये बेंगलोर सिटी के बीच में नहीं है, सिटी से अराउंड 20 किलोमीटर्स बाहर है, लेकिन ये बेंगलोर सिटी ही हम मानते हैं इसे। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वो पहला यूरोपियन आदमी है जिसने सती रोकने का प्रयास किया था? किसी का आंसर नहीं आया, तो मैं आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा टफ है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप चाहेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ नया हम सीख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।